आपने हर जगह ये बात सुनी होगी कि 21 दिन अगर आप कोई भी काम को देते हो, 21 दिन अगर आप कोई भी हैबिट को फॉलो करते हो, तो फिर ये आप नहीं करोगे, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवाएगा। पर 21 दिन ही क्यों? क्यों कोई भी काम को 21 दिन ही करना होता है? क्यों कोई हैबिट को 21 दिन तक फॉलो करना होता है? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। पर इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो फिर आपको 21 दिन तक घिसने से, मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, जितनी गाली देना चाहो देकर जाना, मगर बिना कमेंट किए मत जाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर 21 दिन तक दर्द झेलने की शक्ति है तो इस वीडियो को पूरा देखो, वरना बैक बटन आपको दिख ही रहा होगा, उस पर प्रेस करो और जाओ कहीं और एनर्जी वेस्ट करो। तो अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि 21 दिन ही क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। 1950s में डॉक्टर मैक्सवेल मेल्ट, जो कि एक सर्जियन थे, उन्होंने देखा कि पेशेंट्स को अपनी नई फिजिकल चेंज के साथ एडजस्ट करने में लगभग 21 दिन लगते हैं। उन्होंने अपने बुक साइको साइबरमेटिक्स में बताया है कि किसी भी नए हैबिट को एडॉप्ट करने में या पूरी तरीके से छोड़ने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। आज के स्टडीज के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के रिसर्च के अकॉर्डिंग, किसी भी हैबिट को फुल्ली ऑटोमेट होने में 66 दिन लगते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के जो 21 दिन होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर आपके दिमाग नए हैबिट्स के लिए न्यूरल पाथवे बनाता है, जो कि पुराने पैटर्न को पूरी तरह से तोड़ देता है। लेकिन फिर भी 21 दिन ही क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड ज्यादा बड़ा नहीं लगता जिसे हम फॉलो ना कर पाए, और ये टाइम पीरियड इतना इनफ है जितने में हमें अपना रिजल्ट्स दिखने लगे। ये वो फेज है जहां आप डिसिप्लिन पे फोकस करते हो। आपकी हैबिट्स इतनी जल्दी तो ऑटोमेट नहीं होती, पर अगर आप 21 दिन तक कंसिस्टेंटली कुछ करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो अब बात आती है कि आखिर इस 21 दिनों में करना क्या है। तो 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आपने समझ लिया तो 2025 आपका होगा। और एक भी बात कहीं सुनी नहीं होगी, और अगर आपने उसे कहीं सुन भी रखा होगा तो इस लेवल पे नहीं समझा होगा। और हाँ, ये मत समझना कि मैं आपको कोई 5 हैबिट बताने वाला हूँ जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब तो आपको करना ही होगा, पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हमें ये सब करना चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर आप 21 दिन तक ये कर लेते हो तो 22वें दिन से आप खुद बिलीव नहीं करोगे कि यार ये मैं क्या बन गया। अब आपका अटेंशन लेने के लिए ये नहीं बोलूंगा कि फोर्थ वाला या फिफ्थ वाला इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंपॉर्टेंट सभी है। देखना है तो पूरी वीडियो देखो, वरना अभी भी आप जा सकते हो। पॉइंट नंबर 1, इस स्ट्रेटजी में इतनी ताकत है कि आप कोई भी आदत को बिना ताकत, बिना विल पावर लगाए बदल सकते हो। आज से लगभग 25 साल पहले चाइना में सन जू नाम का एक मिलिट्री जनरल था, जिनकी फेमस बुक द आर्ट ऑफ वॉर में बताया गया है कि वो ज्यादातर वॉर बिना लड़े ही जीत जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एम्पायर का ज्यादातर हिस्सा वीक आर्मी से लड़कर ही जीता था, और इन वीक एम्पायर को हरा हरा कर उन्होंने अपना एम्पायर इतना बड़ा कर लिया था कि अब उन्हें बड़ी आर्मी से भी लड़ने में कोई मुश्किल नहीं होती थी। और बड़ी आर्मी से भी लड़ते वक्त वो ऐसे जगह पे अटैक करते थे जहाँ सामने वाले की पकड़ उतनी स्ट्रांग नहीं हो, जैसे माउंटेन और रेगिस्तानी इलाके। बड़ी आर्मी से लड़ना मुश्किल होता है, पर वीक आर्मी से लड़ लड़कर अपने आप को मजबूत बना लो तो बड़ी आर्मी से भी लड़ना आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह बड़ी आदतों से लड़ना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने कहा फाइट विथ स्मॉल हैबिट्स, जो कि आसान होती है। फिर जब आप स्ट्रांग बन जाते हो तो बड़ी हैबिट्स को बदलने में उतना डिफिकल्टी नहीं होता। आप रीडिंग कर रहे हो तो ऐसी जगह कर रहे हो जहां आपका बेड पास में हो, आप ऐसी जगह पढ़ रहे हो जहां आपका फोन पास में हो। तो अगर आप अपने काम को ऐसी जगह पे करोगे जहां आपको इजीली डिस्टर्ब किया जा सकता है, तो वहां आपके लिए हमेशा स्ट्रांग सिचुएशन ही क्रिएट होगा। इसलिए आपको स्ट्रांग सिचुएशन से नहीं लड़ना है, आपको बड़ी आर्मी से नहीं, पहले छोटी आर्मी से लड़ना है। पहले छोटे छोटे हैबिट्स को चेंज करके अपने अंदर की विल पावर को बढ़ाओ, जो आपको बड़े हैबिट्स को बदलने में आपकी पूरी हेल्प करे। अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ, जो भी हेल्प चाहिए आप बिना डरे पूछो। अब ये बात समझ में आ गई कि 21 दिन घिसना है, लेकिन कहाँ घिसना है ये बात नहीं पता है, तो फिर आप वहीं जाओगे जहां आपको ये बस लेकर जाएगी। इसलिए पॉइंट नंबर 2, सेट 21 डेज गोल। आपका कोई भी गोल हो, ये फिक्स करो कि 21 डेज में मुझे ये अचीव करना है। आज मैं यहाँ हूँ, 25 डेज के बाद मैं अपने आप को इस लेवल पर देखना चाहता हूँ, और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आपने 21 दिन तक इस सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को फॉलो कर लिया तो आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। पॉइंट नंबर 3, कट योर कनेक्शंस, गो इन आइसोलेशन। अब अगर आप एक क्रिएटर हो या फिर ऐसे फील्ड में हो जहां आपको सोचना पड़ता है, तो ये पॉइंट ध्यान से समझना। देखो, अगर सच में तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है तो तुम्हें दुनिया से अपना कनेक्शन कट करना होगा। तुम्हें उन फालतू के लोगों से अपना कनेक्शन कट करना होगा जो सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि व्हाट्सएप पर लिख दो अनअवेलेबल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, नेटफ्लिक्स ये सब डिलीट कर दो। नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये आप फिर से वही स्ट्रॉन्ग हैबिट से फाइट करोगे। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि पहले हमको अपनी वीक हैबिट्स पर वर्क करना है। इसलिए कोई भी चीजों को डिलीट करने की जगह उसके अंदर ही ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो कि तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज में हो तो नेटफ्लिक्स पे मोटिवेशनल मूवीज देख लो, इंस्टाग्राम पे ऐसे इमोशनल रील्स देखो जिसे देखकर आपको खुद उस ऐप को क्लोज करके मेहनत करने
करने का मन करे। फेसबुक पर ऐसे लोगों की पोस्ट देखो जिन्हें देखकर आपको इंस्पिरेशन मिलता हो, और जब आप इन वीक हैबिट से फाइट करना सीख जाओ तब फिर तुम बड़ी एक्शन ले सकते हो। लेकिन ये सब आपको अकेले करना है, आइसोलेशन में करना है, क्योंकि अगर आप ये अपने दोस्तों के साथ करेंगे तो फिर आप अपने लिमिटेशन को पक्का क्रॉस करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज ग्रेटिट्यूड, मतलब थैंकफुल होना। ऊपर वाले को थैंक्स बोलो। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है जो भी आपको चाहिए। भगवान ने आपको एक अच्छा शरीर दिया है, किसी के पास तो वो भी नहीं है। आपको माँ बाप दिए हैं, किसी के पास तो माँ बाप भी नहीं है। आपको रहने के लिए घर दिया है, किसी के पास तो छत भी नहीं है। इसलिए लाइफ में ये मत सोचो कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है तो फिर जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है उनके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? ये बात को भी एक बार जरूर सोचना, एंड इसीलिए हमेशा गॉड को थैंक्स बोलो। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। हर दिन जब भी तुम्हें डीमोटिवेट फील हो, काम करने का मन नहीं करे, तो एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में जरूर सोचो कि कैसे उन्होंने इतना कुछ करके आपको यहाँ तक लाया है, और आप सिर्फ इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हो क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, क्योंकि आपको काम करने का मन नहीं करता, आपकी बॉडी थक जाती है। क्या उनकी बॉडी नहीं थकती? क्या उनको स्ट्रेस फील नहीं होता? क्या उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है? इन सब बातों के बारे में सोचने से ही आपके अंदर वो लेवल का मोटिवेशन आएगा जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं दे सकता। सो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जिन्हें आपको 21 दिन तक फॉलो करना है, और फिर रिजल्ट्स आपको दिखने चालू हो जाएंगे। बट इनके साथ साथ तुम्हें एक्सरसाइज, अर्ली वेकअप, लर्निंग न्यू स्किल, ये सारी चीजों पे भी काम करना है, तभी जाके तुम अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ पाओगे। अब मुझे पता है कि 90% लोग मेरी वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे, कुछ गिने चुने ही लोग होंगे जो यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आपकी लाइफ तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आपके अंदर से उसे चेंज करने की आवाज ना आए। अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर करना, क्योंकि इससे मेरे अंदर भी मोटिवेशन आता है और मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट्स और बनाते रहने की मेहनत भी कर पाता हूँ।